ममता को इस उपचुनाव से मिलने वाला है एक बहुत बड़ा मैसेज। क्लियर हो जाएगा क्या है पश्चिम बंगाल में ममता का भविष्य। पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में दांव लगी है ममता की साख। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव होने वाले हैं 6 सीटों पर और ये उपचुनाव ममता बनर्जी के लिए एक चैलेंज के तौर पर सामने आएंगे, क्योंकि ममता की स्थिति पिछले कई महीनों से बेहद खराब चल रही है और उनको लेकर पश्चिम बंगाल की जनता में काफी रोष और आक्रोश है। आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेपकांड के बाद ममता बनर्जी जनता का विरोध झेल रही हैं और अभी तक किसी भी फैसले पर नहीं पहुंची हैं। हालांकि आज शाम यानी 21 अक्टूबर को डॉक्टरों से मिलने की बात बताई जा रही है। अब इसमें हो क्या सकता है? इसमें हो सकता है कि डॉक्टरों की मांगों को मानकर ममता बनर्जी अपने लिए कुछ हद तक उपचुनाव में जीत के लिए रास्ता साफ कर सकती हैं। और एक चीज ये हो सकती है कि अगर ममता बनर्जी डॉक्टरों की मांगें नहीं मानती हैं, उसको लटकाती हैं, तो उसी रास्ते पर ममता बनर्जी अपने लिए कांटे भी उगा लेंगी। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव जो है वो 6 विधानसभा सीटों में होने वाला है। वो है सिताई, मदारीहाट, तालडांगरा, मेदिनीपुर, हरोवा और नहाटी। ये वो जगह है जहां पर उपचुनाव होने वाला है और पश्चिम बंगाल के उपचुनाव के नतीजे जो है वो 23 नवंबर को सामने भी आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी यहां पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है और ममता की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से ही होने वाली है। अब बात करते हैं कि ये उपचुनाव ममता के लिए भविष्य का निर्धारण कैसे करेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर आरजीकर रेप एंड मर्डर केस का मामला जब से सामने आया है तब से ममता बनर्जी घेरे में है और इस सबसे अहम मुद्दा बनकर इस उपचुनाव में सामने भी आने वाला है। अगर जनता ममता से नाराज होगी तो होने वाले इस उपचुनाव में ही ममता को इसका साइड इफेक्ट दिख जाएगा। उसके रिजल्ट जब आएंगे तो उसका साफ साफ परिणाम उनको दिख जाएगा कि जनता में उनकी स्थिति क्या बची है। और भविष्य में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो ममता और ममता की पार्टी की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा भी इसी उपचुनाव में लग जाएगा और यह भी साफ हो जाएगा कि ममता के प्रति जनता का आक्रोश कितना बड़ा है और ये उनको और उनके भविष्य को खतरे में कैसे डालेगा। ये उपचुनाव ये वाले तय कर देंगे। मैं कह रहा था ममता बनर्जी की जो साख है वो इस बार दांव पर लगी है, तो ऐसा क्यों कह रहा था उस पर बात करते हैं। देखिए, ये जो उपचुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में जो अगला चुनाव होगा पश्चिम बंगाल विधानसभा का, उसके लिए भी काफी हद तक रास्ता साफ करेंगे। और अगर ये मामला जो ममता बनर्जी की जो इज्जत है, जो उनका सम्मान है पश्चिम बंगाल में, अगर वो कम हुआ होगा इस आरजीकर रेप एंड हत्याकांड के मामले के बाद से, तो इसी उपचुनाव में दिख जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। और अगर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई तो आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जो ममता बनर्जी का जो गढ़ कहा जाता है पश्चिम बंगाल, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि ममता बनर्जी की जो साख है वो इस उपचुनाव में लगी हुई है। ये उपचुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों को तय करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और देखिए, साफ हो जाएगा कि जो आरजीकर वाला मामला है, ये मुद्दा है जो बंगाल में उठा है वो ममता बनर्जी को लेकर, जिसमें जनता का आक्रोश है और उसी का फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता प्रयास करेगी कि इसमें तो उसका फायदा उठा ही लिया जाए। उठाएगी ही, जरूर उठाएगी कि ममता बनर्जी के राज में ऐसे रेप कांड हो रहे हैं जिसपे ममता बनर्जी शांत बैठी रही इतने दिनों तक। तो यही अगर फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर इस उपचुनाव में साबित हो गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को इसी मामले में घेरा जाएगा, इसी मुद्दे पर घेरा जाएगा। तो इसलिए ये बात मानी जा रही है कि ममता बनर्जी की जो साख है वो इस उपचुनाव में लगी हुई है। पश्चिम बंगाल के उपचुनाव उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जैसे ही बेहद रोमांचक होने वाले हैं और अपना उत्तर प्रदेश की टीम इन दोनों चुनाव पर नजर बनाकर रखेगी। आपको सारी जानकारी हमारे पेज से आपको लगातार मिलती रहेगी, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।